हाय ऑल, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास हमने इंटरनल एनर्जी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने वर्क का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये देखा था। सो टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन. सो आई डोंट थिंक सो यू रिक्वायर इट नाउ बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि देर आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, you know, via which we can do work. One is heat and second is work. So heat and work we have done, but what is the definition of work? So definition of work, if you ask me, so it's a mode of energy transfer. So what is our system here? The system is again a gas is there, correct? And then a piston is there in that gas with a cylinder. So piston is there. So work क्या है? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, करेक्ट? या तो आप इस पे वर्क करेंगे, है ना, या तो आप इस पे वर्क करेंगे या इंटरनल प्रेशर गैस का पिस्टन पे वर्क करेगा, पिस्टन पे वर्क करेगा. सो व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू अ सराउंडिंग, है ना. तो आप सराउंडिंग से इफ यू आर गिविंग प्रेशर टू अ सिस्टम, then P external will be greater than P of the gas, correct? Then it is known as a compression. And if system is giving pressure to the piston from the base of the piston, then P of the gas is greater than P external. हम पढ़ चुके हैं. तो what is work? Work is a form of energy transfer. Whether you are doing work on the system, then the work will be positive, and if the system is doing work, then the work will be negative. ठीक है ना. तो डेफिनेशन बहुत इजी है कि वर्क एक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है. किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच. जैसे हीट भी क्या था? एक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर था बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ये दोनों ही पाथ फंक्शन है, करेक्ट? सो आई थिंक आई हैव रिटन, या इट्स अ पाथ फंक्शन. एंड फॉर्मूला W is equal to negative P external delta V, and some if the work is small, you can write it as a negative integration of P external dV also. So this is a generalized formula for work. Clear? Done? Okay. So it's a path function. Path function means, for example, you are going from state 1 to state 2. State 1, or rather a system is going from state 1, this is a gaseous system, pressure is P1, volume is V1, and the system is going from P1 to P2. P2, oh, sorry, V2, volume we have taken as a variable, correct? Now, what is the path of the change of this system? ये सिस्टम P1 से P2 में, V1 से V2 में किस फॉर्म में गया? आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, कितनी दी, उसका सोर्स क्या था और उसका पाथ क्या था. ये स्टेट फंक्शन नहीं है कि वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे. इट्स अ पाथ फंक्शन. सो वी रिमेंबर दैट हीट and work is a path function. Okay. Ordered form of energy transfer है. When I was teaching work, I have explained it properly, so I hope you understand. And what we are considering in class 11 thermodynamics, there are so many kind of work, but we are considering mechanical work, which is pressure volume work. बेटा अब सिस्टम आपका क्या है? It's a cylinder with a gas and a piston. तो प्रेशर और वॉल्यूम का ही काम हो रहा है, करेक्ट? चाहे आप एक्सपेंशन देखें या आप कंप्रेशन देखें. एक्सपेंशन में क्या हो रहा है? गैस का प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है. और कंप्रेशन में क्या हो रहा है? गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है. क्लियर है? सो it's a pressure volume work which we are reading in class 11th. There are so many forms of work, but we are taking only mechanical work. Now in this point I'll come at last. Unit देख लेते हैं. यूनिट क्या होती है? जूल्स होती है, क्योंकि वर्क है. तो वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. जो भी मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है वो उसकी एनर्जी ट्रांसफर, अगर एनर्जी वर्ड जहां आ जाए तो आप जूल्स पे डिपेंड कर सकते हैं. तो एसआई यूनिट क्या होगी? जूल्स. प्रेशर वॉल्यूम पे काम हो रहा है, करेक्ट? तो प्रेशर की अगर आप यूनिट देखें तो क्या होता है? एटीएम. और वॉल्यूम का क्या होता है? लीटर. तो ये क्या हो जाएगा?
लीटर एटीएम। तो लीटर एटीएम या लीटर एटमॉस्फेयर के लिए ये आपको लिखा दिखेगा। एंड 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.2328 जूल्स होता है। सो बेसिकली जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप 1 लीटर एटीएम को क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो 101 इज इक्वल टू 101.3 जूल्स लेके आप कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ बुक्स में ये 101.325 भी है, तो कंफ्यूज मत होइए। there is no issue in that, you can solve because at the end of the day you have point 3, this is 3, okay, point 3, 101.3 joules हम इसको ले लेते हैं। okay, so last greater value of reversible process compared to same process carried out irreversibly। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हमको ये पढ़ना है, करेक्ट। तो आज का टॉपिक शुरू होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क से। अब ये प्रोसेस है बेटा, प्रोसेस बोलो या वर्क बोलो एक ही बात है। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ प्रोसेसेस। सो ये जो पॉइंट है, ये जो लास्ट पॉइंट है, जो आपका वर्क पे हमारा एक पॉइंट है, उसको हम एट द एंड ऑफ द क्लास आपको खुद समझ में, ठीक है। तो अभी हम क्या शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज टुडेज टॉपिक? टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस बोलो, वर्क बोलो, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या है ये सब, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्योंकि हम वर्क पढ़ लिए हैं, तो आई थॉट कि वी विल फिनिश रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस फर्स्ट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज आवर सिस्टम? हमारा सिस्टम क्या है यहाँ पे? हमारा सिस्टम क्या है? ये एक सिलेंडर है, करेक्ट है। ये सिलेंडर है, इस पे एक पिस्टन लगी हुई है ऐसे, है ना, ये एक पिस्टन लगी हुई है और यहाँ पे गैस है। तो ये है गैस और ये है पिस्टन, टॉपिक शुरू, और ये सिलेंडर, करेक्ट। नाउ व्हाट इज रिवर्सिबल वर्क और रिवर्सिबल प्रोसेस? अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल की, और ये क्या लिखा है, प्रेशर नॉट कांस्टेंट, इस पे भी बात करेंगे। टॉपिक शुरू करते हैं। सो पहले हम प्रोसेस समझते हैं कि रिवर्सिबल मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल हियर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। #1, #1, व्हाट आई कैन सी हियर दैट द, अभी ये पिस्टन रुका हुआ है, यानी pressure of the gas is in equilibrium with pressure external, है ना। अगर ये सिस्टम, मुझे पिस्टन हिल नहीं रहा है, the piston is not moving, what I understand here is the piston is not moving, that means ना सिस्टम काम कर रहा है और ना सराउंडिंग उस पर काम कर रहा है, both are in equilibrium, दोनों प्रेशर अंदर का और बाहर का क्या है, इक्विलिब्रियम में, करेक्ट है, सही है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक छोटा सा वेट ले लेती हूँ, अ वेरी स्मॉल वेट, ठीक है, स्मॉल वेट, a small stone, and only stone, you can put any small weight, you can put a small amount of sand, you can put a small pebble, you can put a small stone, आप इसमें कुछ भी पिस्टन के ऊपर रखिए जिसका जो वेट है वो बहुत ही कम है, बहुत कम। अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, कि ये मेरे ख्याल से टॉपिक स्टार्ट हो गया, फोकस करिएगा। व्हेन यू पुट अ स्मॉल वेट, है ना, सो एट प्रेजेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम वाज, दिस इज वी इनिशियल, जिसको आप क्या बोलते हो, V1, वी इनिशियल या V1, जो भी आपको बोलना है ले आप बोलो। सो वी इनिशियल है। अब ये छोटा सा चेंज होगा, किसमें, थोड़ा सा आपका पिस्टन नीचे आएगा, ये तो मैंने ज्यादा बना दिया, बट यहाँ आ जाएगा पिस्टन आपका, बहुत इनफाइनाइटिसमली स्मॉल चेंज करेगा, करेगा, हाँ करेगा, बिकॉज योर पिस्टन, इन पिस्टन यू हैव पुट अ स्मॉल वेट,
एंड व्हेन यू पुट अ स्मॉल वेट, आपका थोड़ा सा पिस्टन नीचे जाएगा. इनफाइनिटेसिमली स्मॉल पिस्टन कहाँ आएगा? नीचे आएगा. आ रहा है समझ में? अगर पिस्टन थोड़ा नीचे आया तो अब आप क्या बोलोगे कि वो किस में है? इक्विलिब्रियम में? नो. नाउ P external ने अगर वेट अगर आपने ऊपर रखा है, सो पिस्टन हैज पुट डाउन. पिस्टन कहाँ चला गया? थोड़ा नीचे चला गया. अगर पिस्टन नीचे चला गया है, थोड़ा सा भी गया है, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल भी गया है, तो इनफाइनेटिसिमली स्मॉल क्या हो गया है? कंप्रेशन हो गया. स्मॉल. बेटा थोड़ा सा पिस्टन नीचे है ना, थोड़ा सा, जितना आपने वेट रखा उस हिसाब से, तो थोड़ा सा भी नीचे आया, लेकिन पिस्टन क्या हुआ? नीचे आया. नीचे आया यानी क्या होता है? कंप्रेशन. कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन. बट हाउ मच? वेरी स्मॉल. इनफिनिटेसिमली स्मॉल. क्लियर है? कंप्रेशन अगर हो रहा है, थोड़ा सा ही सही, गैस का प्रेशर बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा. टॉपिक आराम से समझिएगा. अगर थोड़ा सा पिस्टन नीचे आया तो कंप्रेशन थोड़ा सा हुआ, तो थोड़ा सा प्रेशर भी गैस का बढ़ा. If the piston has come down infinitesimally small, the compression is infinitesimally small. So the change in pressure which has increased by the gas is also infinitesimally small. ठीक है? So what you'll say, P external is not equal to P internal now. Now P external is equal to P internal plus it has put some pressure, correct? Infinitesimally small, थोड़ा सा ही सही, pressure तो दिया है. So what is that pressure? A small change in pressure, dP. Small change in volume, dV. A small change in pressure, dP. So when you are putting one pebble, what is happening? A small compression is happening. Madam, it's very less. I am saying it's infinitesimally small, but a small change in pressure has been created. Now, if I remove this pebble, if I will remove this pebble, for example, I have removed it, it's out now. 1 minute. Now, pebble is out. This is pebble. I have removed it. Again, the piston will go up in the original position. Piston will go up again because the small weight which I have put, I have removed. Now, if the infinitesimally the piston has moved up, अब पिस्टन उतना ही थोड़ा ऊपर चला जाएगा क्योंकि आपने वेट हटा दिया. थोड़ा सा क्या हो गया है? एक्सपांशन हो गया. पिस्टन थोड़ा ऊपर गया, क्या हुआ? एक्सपांशन. तो अब जो P एक्सटर्नल है वो P इंटरनल और प्रेशर, थोड़ा एक्सपांशन होगा, गैस को थोड़ा फैलने की जगह मिलेगी, प्रेशर कम होगा. वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होता है. मैडम वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग इनफिनिटेसिमली स्मॉल, सो बच्चा pressure is also decreasing infinitesimally small. Those who have a problem here, please understand pressure and volume are inversely proportional. If pressure increases, volume decreases, and vice versa. If pressure decreases, volume increases. So when you are putting pebble, you are compressing it, compressing the system. So small change in pressure, compression में गैस को थोड़ा कम वॉल्यूम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा. And when you remove the pebble, a small change in piston, again the piston will move up.
थोड़ा सा गैस एक्सपांड करेंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा. So a small change in pressure is there. Small change in pressure is there. So what is this? This is a reversible system. This is a reversible system. जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा ऊपर चला. Getting? This is known as reversible system. So reversible system, pressure is not constant. Now you understand? Pressure is not constant. A small increase in pressure and a small decrease in pressure. Therefore, in reversible system, we say pressure is not constant. Now, I hope you understood at least 20% of the concept, and if it is more than that, I am grateful. Now, we are expanding the topic. अब इसको थोड़ा और deep ले जाते हैं, ठीक है? The same topic will make it a bit, more elaborately. We will see how the things are happening. So, what is happening here? Okay. So this is a cylinder again. Okay, guys, this is cylinder again, and we are in understanding what we are understanding reversible process. So this is piston. This is piston for sure. Looks like piston, and this is gas. This is thermodynamic system for us. So this is volume initial. At present, it is at equilibrium, and when you put one pebble, it will go infinitesimally small down. आप ऊपर से वेट रखेंगे, वो थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा कंप्रेशन होगा, थोड़ा सा गैस का प्रेशर बढ़ेगा. मैम, मैंने एक पेबल और रख दिया. I have put one more pebble. Again it will come down infinitesimally small. Ma'am, I have put one more pebble. Again infinitesimally small. Again infinitesimally small. आप एक एक पेबल रखते जाइए, वो थोड़ा 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 नीचे आएगा. तो मैंने क्या बोला कि P एक्सटर्नल, आप ऊपर से एक वेट रख रहे हो तो P इंटरनल, और वेट रख रहे हो तो बेटा क्या हो रहा है, थोड़ा सा कंप्रेशन हो रहा है. अब ये मत पूछना कंप्रेशन क्या है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. थोड़ा सा कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो रहा है, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ता है, तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है. सो एवरी टाइम यू आर पुटिंग पेबल, थोड़ा 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 प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. क्लियर होता है? एवरी टाइम. थोड़ा मीन्स कितना थोड़ा, infinitesimally small. That much small it is, because your pebble, your weight is very less. It may be a sand particle also, but still it is affecting the piston. क्योंकि जब आपने कुछ नहीं रखा था, so P external was equal to P internal. But when you have started putting the pebble, now it is P internal plus Dp. प्रेशर बेटा कंप्रेशन होता है, प्रेशर बढ़ता है. अब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल अगर प्रेशर क्रिएट हुआ है तो वो डीपी ही लिखेंगे, करेक्ट? इट्स डीपी, स्मॉल चेंज इन प्रेशर. समझ में आता है? अब इसको रिवर्स करना है, तो ये रिवर्स भी उतना ही धीरे होगा. एक निकाला तो थोड़ा ऊपर गया, अब क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल. थोड़ा ऊपर गया, एक्सपांशन हुआ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, तो माइनस डी. तो दो चीज हो रही है, पेबल रखने पे या सैंड रखने पे या स्मॉल स्टोन रखने पे क्या हो रहा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंप्रेशन हो रहा है, तो प्लस डीपी, प्रेशर बढ़ रहा है अंदर छोटा सा. और जब आप एक एक पेबल निकाल रहे हो तो सिस्टम उसी पाथ से वापस जा रहा है. कहाँ जा रहा है, रिवर्स हो रहा है. दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज रिवर्सिबल सिस्टम. अच्छा, इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है. Every time you are adding pebble, pressure is increasing by plus dp, small change in pressure. You are removing pebble,
the pressure is decreasing by small dp. क्लियर है? तो इस पूरे प्रोसेस में रिवर्सिबल सिस्टम में क्या होता है बेटा, आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता. प्रेशर प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, वो चेंज हो रहा है. अच्छा, एक बात और, इस प्रोसेस को होने में टाइम बहुत लगता है. धीरे 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 होता है और धीरे 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 क्या होता है, ये खत्म होता है. चाहे कंप्रेशन हो या एक्सपांशन हो, आता भी स्लोली है. बिकॉज क्यों स्लो हो रहा है? क्योंकि आपका वेट क्या है, स्मॉल है. क्लियर है? इतना क्लियर है? तो चलो, नाउ वी विल राइट अबाउट व्हाट वी हैव डन. if the pressure, please start writing, if the pressure is not constant, is not constant, but changes, but changes during the process. आपने छोटा सा पेबल रखा, वो चेंज हो गया, स्मॉल डीपी में है ना. changes during the process, during the process, process such that always infinitesimally te होता है क्यों? Smally means extremely small. Infinitesimally means extremely small, greater than the the pressure of the gas. Pressure of the gas. Pressure of the gas क्या होता है? P external. अब आपने लिखा क्या है? टाइम लग गया लिखने में, लेकिन let's see what you have written. If the pressure is not constant, obviously dp से वो बढ़ रहा है और dp से ही कम हो रहा है. स्मॉल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, स्मॉल प्रेशर कम हो रहा है. तो पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट नहीं था. इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल बढ़ा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्या हो गया, कम हो गया. बट एंड स्लाइटली ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल. अगर आप पेबल डाल रहे थे तो वो क्या था, ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल था. और अगर आप पेबल निकाल रहे थे तो वो स्लाइटली स्मॉलर देन पी एक्सटर्नल था, और स्लाइटली smaller than P external. Correct? So ये पूरा खेल किसका है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कंडीशन का है ना. तो अब हम शुरू करें कॉन्सेप्ट अपना और इसको डिफाइन करना शुरू करते हैं, और वी विल एंड अप विद द ग्राफ. ओके, सो नाउ लेट्स सी. So what was your system? Your system was a cylinder with a piston here, correct? And if you are putting one weight here, if you are putting a small weight here, the P external is equal to P internal plus dP. And if you are removing it, this will be P external is equal to P internal minus dP. If you want, I can sum up for you. So that means P external is equal to P internal plus minus dP. NCERT में ये लिखा हुआ है. So what is the formula for work? Madam, W is equal to negative of, correct, integration of P external dV. This is a generalized formula for work. This is the general formula for work. But your P external is now P internal plus minus dP. Am I right? Correct. So can we put the P external value here? So W is equal to, if you put the P external value here, W is equal to negative integration of P internal plus minus dP, correct, and dV. अच्छा,
वन मोर थिंग, ये इंटीग्रेशन आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा? V initial and V final. Here also V initial and V final. So we have to now elaborate this. This is P internal into dV, correct? And this is negative of P internal into. So ये वाला पोर्शन हमको सॉल्व करना पड़ेगा. ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको सॉल्व करिए. So W is equal to negative of integration of V internal, sorry, V initial to V final. और ये क्या हो जाएगा बेटा? P internal times dV, ठीक है ना? P internal times dV, और क्या हो जाएगा ये? dV into dP, dV into dP. कोई डाउट है यहाँ? डाउट है? So when you solve this, this is P internal dV. So I have written P internal dV and this is P internal dP. So we have solved this. Now this part is very small. A small change in volume and a small change in pressure. So this is very small, infinitesimally small. This is very, very, very small. Very, very small. Correct? So we will change this. We will change. We'll just neglect this part. Because the part is very small. So W is equal to क्या हो जाएगा बेटा? Negative of integration of P internal dV. V initial to V final. And which work we are talking? We are talking about reversible work. We are talking about reversible work. समझ में आता है? Are you getting it? So let's start. W reversible is equal to negative of P internal reversible is equal to negative of P internal dot dV. Correct? है ना? Now which gas you have taken? Madam, I don't know. Ideal gas. When I have started the concept, I have told we have taken 1 mole of ideal gas. Now ideal gas का फॉर्मूला क्या होता है? PV is equal to nRT, है ना? तो यहाँ से प्रेशर निकाल लें. इस फॉर्मूला से क्या निकाल लें हम? प्रेशर निकाल लें. सो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? nRT, और ये वॉल्यूम इधर चले जाएगा. सो बाई V. अब ये प्रेशर की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं. सो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ nRT बाई V डॉट dV, और ये आपका V इनिशियल से V फाइनल तक. क्लियर है? तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है. प्रेशर इज PV इज इक्वल टू nRT. अब यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है. अगर आपको याद हो, मैंने बोला था 1 मोल ऑफ गैस वी आर टेकिंग. गैस कांस्टेंट वो भी एक कांस्टेंट है. ये पूरा प्रोसेस, अब मैं नया पॉइंट ले रही हूँ, आइसोथर्मल है. ये पूरा प्रोसेस आपका क्या है? आइसोथर्मल है. आइसोथर्मल यानी चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो. यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है. टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम क्या है? कांस्टेंट है. तो ये कौन सा वर्क पढ़ रहे हो? अगर आप मेरे से पूछते हो कि विच वर्क यू आर रीडिंग, तो हम वर्क सब में पढ़ेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट इफ यू आर आस्किंग मी दिस वर्क, सॉरी, this work is for isothermal process. Isothermal means temperature is constant. So for isothermal process, thermal process. भाई आपने पैबल ही रखा है, करेक्ट ना? हीट दी है और वर्क भी इतना नहीं किया है कि टेम्परेचर में अंदर कोई चेंज आए. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ है. तो थ्रू आउट द सिस्टम टेम्परेचर क्या है? ये मैं अलग से भी लूंगी, आइसोथर्मल प्रोसेस. बट थ्रू आउट द सिस्टम टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट. और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल सिस्टम, आइसोथर्मल प्रोसेस. और ये जो वर्क रिवर्सिबल है वो मैं किसके लिए पढ़ा रही हूँ? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. Throughout the system, the temperature is constant. Therefore, the work reversible formula which is in front of you is
for isothermal process. Clear? Clear? Okay. Now let's work on this. So in this formula, n constant है, r constant है, number of moles constant, r constant, और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है. कांस्टेंट को हम क्या करते हैं बेटा, बाहर ले आते हैं. तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव एन आर टी. दिस आर कांस्टेंट विच आई हैव टेकन आउट. इंटीग्रेशन ऑफ V initial to V final of dV by V. This volume is here now, dV by V. Correct? What is integration of dx by x? इंटीग्रेशन ऑफ dx by x क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x. तो इंटीग्रेशन ऑफ dv by v, ये जो हमारे में dv by v लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ v. तो अब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, w रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस एन आर टी. करेक्ट? एन आर टी इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट लगाई, अपर लिमिट लगाई, और ये पार्ट क्या हो गया आपका, नेचुरल लॉग ऑफ x. तो नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो गया, v, है ना. So integration of dv by v is natural log of v. So we will rewrite this, w reversible is equal to minus nRT, correct? And this part has become natural log of v, and lower limit is v initial, final limit is v final. So this is, you can take v1 v2 as v initial, and for v initial you can take v1, for v final you take v2. Choice is yours. Okay. अब ये इसको थोड़ा और सॉल्व करिए. W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस एन आर टी. करेक्ट? ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर आउट. अब ये क्या हो जाएगा बेटा, नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ln ऑफ V इनिशियल. यही होता है ना, ये फाइनल, नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V इनिशियल. आ रहा है? मैं ही नहीं बोलूंगी कि मैथ या बायो वालों को तकलीफ होगी. तकलीफ तब होती है जब कॉन्सेप्ट नहीं आता है. तो अगर आप ये समझ लो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx by x नेचुरल लॉग ऑफ x होता है, तो हमारा ये किस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ dv by v. तो अगर dx by x इंटीग्रेशन अगर नेचुरल लॉग ऑफ x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv by v क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ v. तो मैंने नेचुरल लॉग ऑफ v लिया, और आपकी लोअर लिमिट यहाँ लिख दी और हायर यहाँ, और फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ln ऑफ vf अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. बस इतना ही किया है ना. आगे बढ़े. अब ये आपने कर लिया. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, log a माइनस log b के फॉर्म में आ गया है. ये किस फॉर्म में आ गया है, log a माइनस log b. अच्छा, log a बाय माइनस log b क्या होता है, log a बाय b. log ये a है, a बाय b, तो ये log a प्लस log b के फॉर्म में आ गया है. मैडम ये नेचुरल लॉग है बेटा, यू हैव टू सी द सिमिलैरिटी विद द फॉर्मूला. ये log a माइनस log b के फॉर्म में आ गया है. तो w रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस nRT, और ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा, ln कॉमन ले लेती हूँ, और क्या हो जाएगा, log a बाय b, तो vf माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय v इनिशियल, vf बाय v इनिशियल हो जाएगा. क्लियर है? अच्छा, अब क्लियर है ना. ओके. सो अब इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं. ये जो ln है ना बेटा, नेचुरल लॉग, वो क्या होता है, log टू द बेस e. वो क्या होता है, log टू द बेस e. और अगर हम इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो एक फैक्टर हम यहाँ लगाते हैं 2.303. 2.303 log टू द बेस 10. तो अगर आपको ln को किसमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है,
क्योंकि हम लॉग पढ़ना है, हमको 11th में हमको लॉग पढ़ना है, एंटी लॉग भी पढ़ना है, तो हमको उसको लॉग में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है थ्रू लॉग टेबल। तो ये ln को अगर मैं log टू द बेस 10 में चेंज करना चाहती हूँ तो ln इज इक्वल टू log टू द बेस e होता है, और log टू द बेस e इज इक्वल टू क्या होता है, एक फैक्टर लगता है 2.303 log टू द बेस 10। तो ये क्या हो जाएगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू, अब ये ln को मैंने चेंज कर दिया है किसमें, log टू द बेस 10 में। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, क्या लिखूंगी, माइनस ये क्या लगा है फैक्टर 2.303, एनआरटी हमारा कॉमन है, एनआरटी है ना, log टू द बेस 10, इसका जो फैक्टर था मैंने फ्रंट में ले लिया यहाँ पे, log टू द बेस 10 v फाइनल बाय v इनिशियल। समझ में आता है, आता है। ये कब आया, ये वर्क रिवर्सिबल का फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मेंबर है, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 of V final by V initial। समझ में आता है, किसके लिए ये कब आया, जब आपने टेम्परेचर को क्या कंसिडर कर लिया, कांस्टेंट। और टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कंसीडर किया है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा था, इतना काम नहीं कर रहे थे आप, ना हीट दे रहे थे कि टेम्परेचर में चेंज हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज गैस मॉलिक्यूल के आ नहीं रहा था। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला बेटा किसके लिए होगा, ये होगा वर्क रिवर्सिबल फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल क्या होता है, वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम, जब तक वो प्रोसेस चल रहा है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। समझ में आता है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये इसका एक ऐसा प्रोसेस हमको समझना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ। मैंने आपको क्या बोला था बेटा, मैंने आपको बोला था कि वॉल्यूम और प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप खुद ही देख लो, यहाँ पे एक सिस्टम रखो, है ना, और ये गैस है, अभी ये वॉल्यूम V1 है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, V1 है। अगर आपने ऊपर से प्रेशर लगाया, ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये यहाँ आ गया, समझ लो ये आपका पिस्टन नीचे आ गया, आपने वहां पे प्रेशर लगाया, अब पूरी गैस इस छोटे से एरिया में क्या होगी, कन्फाइंड हो जाएगी। ये है इसका वॉल्यूम V2, यानी ये V इनिशियल और ये V फाइनल। पूरी की पूरी गैस छोटे से एरिया में क्या हो गई, कन्फाइंड हो गई कि नहीं हो गई। तो अगर एक ही एरिया में अगर गैस कंफाइंड हो गई तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर अगर बढ़ा तो यहाँ वॉल्यूम तो कम हो रहा है ना, आपने पिस्टन को नीचे किया तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ड्रॉप। गैस को छोटे से एरिया में क्या होना पड़ रहा है, कंबाइन, कंप्रेस होना पड़ रहा है, और एक दूसरे को धक्का मार रहा है, उनमें प्रेशर बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम और प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटता है, और अगर इनवर्स, और अगर प्रेशर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है। तो ये V फाइनल माइनस V इनिशियल है, तो अगर मेरे को इसके प्रेशर के फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखना है तो मैं इनवर्स लिखूंगी। तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू नेगेटिव 2.303, ठीक है, nRT जगह बनेगी हमारे पास, हाँ, log टू द बेस 10। अब मेरे को प्रेशर कंसिडर करना है, वॉल्यूम नहीं कंसिडर करना, तो मैं V फाइनल की जगह क्या लिखूंगी, वॉल्यूम V फाइनल है तो प्रेशर क्या होगा, P इनिशियल बाय P फाइनल। इसका इनवर्स लिखो, P इनिशियल बाय P फाइनल, ये P इनिशियल बाय P फाइनल। यहाँ पे मैं I'll clear it up more because some people are not ready now to write अगर प्रेशर के फॉर्म में ये फॉर्मूला तो we have to write P initial by P final, correct। तो वो बोलेंगे कि explain, if I have to write explain it, so let's do it। For example, your system was
फॉर एग्जाम्पल योर सिस्टम वॉज इन P1, प्रेशर कितना था बेटा 1, वॉल्यूम कितना था V1। अब उसमें इस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वर्क हुआ तो प्रेशर के चाहे कंप्रेशन हुआ या एक्सपांशन हुआ, दिस इज बोथ फॉर कंप्रेशन और एक्सपांशन, हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, अगर ये इसमें चेंज कितना आया, ये प्रेशर हैज चेंज टू P2 एंड वॉल्यूम हैज चेंज टू V2, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये स्टेट 1 है सिस्टम का, करेक्ट, स्टेट 1, और ये स्टेट 2 है, स्टेट 2। सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, होगा, होगा ना। तो नाउ इफ आई से वॉल्यूम को एक साइड ले लेती हूँ, सो वॉल्यूम इधर लाऊंगी तो V2 बाई V1 है ना, और प्रेशर एक साइड लेंगे तो प्रेशर यहाँ क्या बचा है, तो P1 बाई P2। इनवर्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2। मैं वही तो बोल रही थी, V final, that's what I was telling, V final by V initial is equal to, why the pen is not working, V final by V initial is equal to क्या होगा, P initial by P final। समझ में आता है, समझ में आता है। तो P1 V1 is equal to P2 V2, वॉल्यूम एक साइड लाएंगे तो V2 by V1 हो जाएगा, प्रेशर ले जाएंगे तो P1 by P2, that shows they are inversely proportional। So in my case, the V1 was V1 was V initial and the V2 was V final. That was the thing, है ना? So make sure कि you understand every concept properly. So no doubt, let's rewind it. Work का formula आपके पास क्या आता है? Negative of integration of P dV, correct? But एक्सटर्नल ले लेते हैं, यूजुअली हम एक्सटर्नल प्रेशर कंसिडर करते हैं तो वर्क का ही हो गया। बट अगर वर्क रिवर्सिबल होगा बेटा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2.303, करेक्ट, आर टी एंड, नहीं क्या छूट गया, एनआरटी, करेक्ट। थ्री फैक्टर्स वर कांस्टेंट, वन इज नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, एनआरटी, log to the base 10, वॉल्यूम फाइनल बाय वॉल्यूम इनिशियल। जो फाइनल वॉल्यूम को V2 ले रहे हैं वो V2 बाय V1 लिखेंगे, है ना। एंड इफ प्रेशर इज, अगर न्यूमेरिकल प्रेशर पे आ जाता है रिवर्सिबल का, लेकिन ये किसके, ये फॉर्मूला कब काम आएगा, सिर्फ आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं 100 बार बोल रही हूँ, ये फॉर्मूला आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही आएगा, क्लियर है। और यही वर्क क्या हो जाएगा, वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू नेगेटिव 2.303 NRT, है ना, log टू द बेस 10। अगर प्रेशर है, क्वेश्चन में अगर प्रेशर पे न्यूमेरिकल है तो ये क्या हो जाएगा, P इनिशियल बाय P फाइनल। ये भी क्या होगा, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो मैडम दो फॉर्मूला है बेटा, दो ही वेरिएबल है आपके पास, एक प्रेशर है एक वॉल्यूम है, करेक्ट। तो अगर न्यूमेरिकल वॉल्यूम पे आता है तो V फाइनल बाई V इनिशियल लिखिए, दैट इज V2 बाई V1। अगर न्यूमेरिकल प्रेशर पे आता है तो P इनिशियल बाई P फाइनल P1 बाई P2 लिखिए, बिकॉज बोथ वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। समझ में आता है। So let's start with the graph here. So these are the two coordinates and two variables what we have taken is pressure and volume, correct? And this is the state 1, state A of the system, and this is state B of the system. This is state B of the system, correct? Now the system, but the system we are working is reversible system, है ना। कभी भी जिस पाथ से वो आ रहा है उसी पाथ से वो क्या हो सकता है, वापस जाएगा। When you put the pebble, it will come down infinitesimally small. When you remove the pebble, it will go up infinitesimally small. So what graph you are getting is rectangular hyperbola. So the graph which you are getting here
नाउ दिस ग्राफ, नाउ व्हाट इज वर्क डन? अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व है ना, तो अब ए पॉइंट का वॉल्यूम निकालेंगे तो ये ए पॉइंट का वॉल्यूम आ जाएगा। मैं यही ग्राफ आपको समझा रही हूँ। दिस ग्राफ यू विल सी इन एवरी बुक, ओके। सो दिस इज वन पॉइंट, दिस इज वॉल्यूम, है ना, एंड दिस इज अनदर वॉल्यूम। ये एक और, चलो वी वी इनिशियल और वी फाइनल मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये वी इनिशियल है तो ये क्या होगा बेटा, पी इनिशियल, और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, पी फाइनल, है ना, पी फाइनल। सो एरिया अंडर द कर्व, सो एरिया अंडर द कर्व आपका कौन सा है, ये वाला एरिया अंडर द कर्व आपका क्या है, वर्क डन। तो एरिया अंडर द कर्व आप यूजुअली क्या करते हो, फोकस करते हो फॉर वर्क डन ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की है कि जैसे मैं इसको थोड़ा क्लियर और समझाती हूँ आपको। चलो यहाँ पे ये ऐसा है, ए से बी में जा रहा है ना, आप प्रॉपर बनाइएगा। तो ए से बी में जा रहा है। अब मैं बोलूँ कि मैडम काम तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो रहा है ना, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। चलो प्रेशर यहाँ से यहाँ गया, बस इतना ही, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, है ना। तो अगर प्रेशर यहाँ से यहाँ गया है तो उसको आप एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो, नीचे ले आओ। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ से प्रेशर में डिप आ रहा है तो वॉल्यूम में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। तो फॉर इस infinitesimally small process, the work done you can see area under the curve is very small. इस ग्राफ में आपको वो यही बता रहा है कि ये जो एरिया है यही तो वर्क डन है, infinitesimally small एरिया अंडर द कर्व। तो इसको ले लो आप, ए बी सी और डी। तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस इज वर्क डन। जिनको नहीं पता है बेटा, एरिया अंडर द कर्व होता है वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालते हैं, जो आपको कर्व मिलता है उसके नीचे जो एरिया रहता है, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये क्या होता है, वर्क डन। पर हमारा प्रोसेस कैसा है, हमारा तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसमें इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम चेंज होता है और क्या चेंज होता है, प्रेशर। अच्छा प्रेशर चेंज हुआ, चलो यहाँ से यहाँ हुआ, तो वॉल्यूम कहाँ से चेंज होगा, वो यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन, है ना। नाउ लेट्स conclude our topic with the NCERT graph. So two graphs are given, PV plot is given. This is state A, this is state B. So system is coming from state A to state B and the graph which you are getting is a rectangular hyperbola. अगर बेटा एरो ऊपर जा रहा है तो सिस्टम कहाँ जा रहा है, बी से ए में जा रहा है, करेक्ट है। सिस्टम कहाँ जा रहा है, बी से ए में जा रहा है। तो ये जो एरो है ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो या एक्सपांशन कर रहे हो। कंप्रेशन कर रहे हो तो एरो डाउन रहेगा, गैस एक्सपैंड कर रही है तो एरो अप रहेगा। ये सब लॉजिकल चीजें हैं जो आपको इसमें देखनी है। अच्छा इसमें ये बताया बेटे, ये जो शेड किया है ना, ये एरिया अंडर द कर्व है, ये क्या होता है, वर्क डन। ये क्या होता है, वर्क डन। लेकिन ये सिस्टम हम क्या कर रहे हैं, ये सिस्टम किसका पढ़ रहे हैं, हम किसका पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल का। तो छोटे छोटे वर्क डन है। तो आप देख रहे हो अगर ये सिस्टम यहाँ से पैरेलल रखने से यहाँ तक गया तो ये पी एक्स से फॉर एग्जांपल पी वाई में आया, तो वॉल्यूम कहाँ आएगा, ये आपका वॉल्यूम, ये वाला वी एक्स ले लेती हूँ और ये वाला वॉल्यूम क्या होगा, वी वाई। तो ये एरिया अंडर द कर्व हो गया। वो छोटा सा चेंज जो हुआ था, तो ये हम समझ लेते हैं कि ये छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। इरिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है, सॉरी रिवर्सिबल सिस्टम स्मॉल स्टेप्स में होता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में ये सिस्टम होता है। सो यू कैन सी अनदर, दिस इज अनदर स्टेप। अगर मैं शेड करूं तो ये थर्ड स्टेप, ये वाला, फिर ये भी एक छोटा सा स्टेप। सो द मोर पेबल यू पुट, slowly the small change will keep on happening, or the more pebble you remove, slowly it will reverse back. So I hope this is more than enough to understand the the reversible system, its graph and how to work with the graph. एरिया अंडर द कर्व इस ग्राफ में अगर देखें
तो एक बार में अगर देखोगे तो ये ए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका बी, है ना, ये पॉइंट आपका हो जाएगा सी और ये पॉइंट हो जाएगा डी। तो इसके ये वाला पोर्शन एरिया अंडर द कर्व होगा, ये वाला, दिस वन। क्लियर है ना? सो दिस इज हाउ वी यूजुअली डू रीडिंग्स ऑफ ग्राफ। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है then it's a proper graph. So here I will say A, then this will be my B, this is C and D. तो ये एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा पूरा अंदर का, ये होगा वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो आई थिंक इट मस्ट बी अ लॉन्ग क्लास एंड वी हैव टू कंक्लूड नाउ। सो वर्क हो गया है, हीट हो गया है। आज से हमने प्रोसेसेस शुरू किए हैं, और जो प्रोसेस शुरू किया है वो कौन सा किया है? हमने रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है फॉर आइसोथर्मल सिस्टम। आइसोथर्मल क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। किसका किया है? रिवर्सिबल का। नेक्स्ट क्लास में किसका करेंगे? किसका करेंगे? इररिवर्सिबल। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।